हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या रियल मीनिंग है, प्रैक्टिकली हम लोग उसको क्या कैसे किस तरह से यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग देखेंगे कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब हम किसी पॉलिनोमियल का कोई भी रैंडम रियल नंबर वैल्यू रख के उसका मान निकालते हैं। जीरोज में क्या होता है कि उसके कुछ खास रियल नंबर ही होंगे जो उसे जिसको हम उसमें पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल्स ले लेता हूँ पी एक्स, जिसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आप सोचिए, हमें कह रहा है वैल्यू निकालना, मतलब कोई भी आप x रेंडमली आप ले लीजिए। सपोज कीजिए मैं x का वैल्यू यहाँ पे 5 ले लेता हूँ रेंडमली। तो यहाँ पे p जो 5 होगा, x के जगह पे 5 पुट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 5, x के जगह पे 5 रखूंगा प्लस 6, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 25 प्लस 6, कैंसल आउट हो जाएगा, आएगा 6। तो आपने क्या देखा कि हमने कोई भी एक रैंडमली वैल्यू रखा और उसका वैल्यू हमने इस पॉलिनोमियल रख के निकाल लिया, जिसका वैल्यू यहाँ पे इस सवाल में 6 आ गया। तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे कि और एक एग्जांपल लेता हूँ, x का वैल्यू मैं यहाँ पे इस बार -3 रखता हूँ। तो जब -3 रखूंगा तो p क्या हो जाएगा, -3, यहाँ पे x की जगह -3, ये क्या होगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5, ये -3 प्लस 6, तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, ये हमारा हो जाएगा 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस बन जा रहा है, ये 6 है। ये ऐड करने से कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। तो ये जो वैल्यू आया, ये 30, ये क्या है, वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का जब x का वैल्यू -3 पुट करते हैं। तो इस तरह का बहुत सारी कोई भी रियल नंबर आप रैंडमली ले सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी इस जीरोज में क्या है, तो जीरोज में चलिए मैं इसी पॉलिनोमियल को यहाँ भी रखता हूँ, पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मैं यहाँ पे एक पार्टिकुलर नंबर रख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, पार्टिकुलर नंबर। तो चलिए मैं x इजकल टू यहाँ पे 2 रख रहा हूँ। तो जब x 2 रखेंगे तो p2 का वैल्यू क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये 5 2 जा 10 प्लस 6, ये 4 प्लस 6 क्या हो गया 10 माइनस 10 इजकल टू 0। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है x इजकल टू 2 रखने पे वो 0 आ रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का कितना जीरो निकल सकता है, तो मैक्सिमम जीरो उसका जितना डिग्री होगा उतना ही निकल सकता है। तो इस पॉलिनोमियल में देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री 2 है। तो x का कितने जीरोज निकलेंगे, x के 2 जीरोज निकलेंगे, और जो भी जीरो होगा वो उसको यहाँ पे पुट करने से उसका वैल्यू 0 आएगा। चलिए मैं इसी में x इजकल टू और एक वैल्यू 3 रखता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये इसका डिग्री 2 है, तो इसका x का 2 ऐसा वैल्यू होगा जो इसमें पुट करने से 0 आएगा। तो x इजकल टू 3 रखिए, तो p 3 रखने से क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, ये क्या हो गया 15 माइनस 15, ये आ गया 0। तो आपने क्या देखा कि x का वैल्यू जब 3 रख रहे हैं तो भी हमारा क्या हो रहा है, 0 आ रहा है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो यही दो वैल्यू है, x इजकल टू मेरा 2 और x इजकल टू 3, जब हम रखेंगे इस पॉलिनोमियल में तो इन दोनों का वैल्यू रखने से 0 आएगा। बाकी कोई भी ऐसा वैल्यू आप रियल नंबर ले लीजिए, इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए वैल्यू, कोई भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही 0 इसके होंगे, और वो दोनों 0 कौन है, x इजकल टू 2 और x इजकल टू 3। तो यही दोनों में अंतर है। वैल्यू मतलब कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, इसमें क्या ऐसा नहीं है। देखिए अभी आपके मन में आ रहा होगा कि ये इसके जो जीरोज होंगे उसको जीरोज को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए जीरोज को निकालने का एक रूल है, करना क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 कर लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, और जो वैल्यू x का आएगा वही उसका 0 कहलाएगा। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, कैसे इसका 0 x इजकल टू 2 और x इजकल टू 3 आया। तो जीरोज निकालने के लिए तरीका क्या है
कि इस पॉलिनोमियल को क्या कीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। अब पी एक्स 0 के बराबर होगा, कहने मतलब ये जो एक्सप्रेशन मेरा है, ये मेरा जो पॉलिनोमियल है, ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब ये इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। एक्चुअली आपने पिछला क्लास में पढ़ा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 6 है, 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस 5 के लिए 6 मेरा जो है ये 2 × 3 लिखेंगे, और ये -2 और ये -3 मिलके क्या होगा, -5 के बराबर होगा, जो मिडिल टर्म है। तो इसको हम लिखेंगे -2x, ये -3x प्लस 6 बराबर 0। अब आप इसमें क्या करेंगे, x कॉमन ले लीजिए तो x -2, इसमें आप 3 कॉमन ले लीजिए तो x -2 बराबर 0। तो ये x -2 हमारे लिए कॉमन हो गया, और ये x -3 एक ये वाला हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, ये दो फैक्टर निकल चुका है। अब इन दोनों फैक्टर को इंडिविजुअली 0 के बराबर कीजिए, x -2 बराबर 0 और x -3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। तो ये 2 और 3 क्या है, जीरोज कहलाएंगे। किसके कहलाएंगे, इस पॉलिनोमियल के। और यही है निकालने का तरीका, पॉलिनोमियल्स को 0 के बराबर कर दीजिए, x का जो फैक्टर निकलेगा उसको इंडिविजुअली फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दीजिए, और x का वैल्यू निकाल दीजिए, वही उसका जीरोज कहलाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम इन ए पॉलिनोमियल क्या है। तो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 5 से जानते हैं डिवीजन के बारे में। लेकिन इसमें क्या खास है, इसमें पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो अभी आप देखिए, आपने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए एक नंबर में लेता हूँ 58, इसको आप 6 से डिवाइड कीजिए, तो 6 9 जा क्या होता है, 54 होता है। ये रिमाइंडर क्या आ गया, 4। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये है डिविजर, ये है क्यूसेंट, ये है रिमाइंडर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो ये डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड इजकल टू क्या होगा, ये मेरा डिविजर और इनटू ये क्या होगा मेरा क्यूसेंट, ठीक है, और प्लस होता है रिमाइंडर। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि इस सवाल में आप देखिए, डिविजर मेरा कौन है, 6 है, क्यूसेंट मेरा कितना आ गया 9, प्लस रिमाइंडर जो कि 4 है। तो ऐसा करने से मुझे बैक मेरा ये नंबर 58 मिल जाएगा, जो कि डिविडेंड है। तो ये बेसिक चीज़ हमें पता है। दूसरी बात इसमें और एक है कि ये जो रिमाइंडर है, इसका वैल्यू हमेशा इस डिविजर से क्या होगा, छोटा होगा। अब आप देख सकते हैं ये 4 जो है, ये डिविजर से क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज़ हमें पता है। इस चीज़ को हमें क्या समझना है, नंबर यहाँ पॉलिनोमियल्स में समझना है। तो पॉलिनोमियल्स में चलिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ x + 2, और इससे x3 + x² + 2x + 3। इसे मैं क्या करता हूँ, ये मेरा डिविडेंड है, ये डिविजर है, इससे इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब आप जब डिवाइड करेंगे तो इतना तो मुझे पता है कि इसका ये इसमें क्या है 58। अब अगर दो नंबर आपको दिया रहता था 6 और 58, तो बड़ा से छोटा को आपको नहीं डिवाइड करना है, आप छोटा से आपको बड़ा को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी इस तरह से ये समझना है कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 3 है, और ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 1 है। तो हम बड़ा वाला जो डिग्री रहेगा, बड़ा वाला जो पॉलिनोमियल रहेगा, बड़ा कहने का सेंस क्या है, जिसकी डिग्री ज़्यादा हो, उसको हम लोग छोटा डिग्री वाले से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ax² आएगा। x² क्यों लेंगे, क्योंकि x² से x से मल्टीप्लाई करने से x3 आएगा, इसीलिए। तो ax⁴ और इसी x² से 2 को भी मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या होगा 2x²। मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये कैंसल आउट होगा, x² में 2x², ये -x², ये मेरा क्या आएगा 2x। अभी मैं x से क्या मल्टीप्लाई करूं कि -x², तो -x से करूंगा, करने से क्या होगा -x² और 2, ये क्या होगा -2x, ये माइनस मेरा प्लस बन जाएगा और ये मेरा माइनस प्लस बन जाएगा, ये कैंसल आउट होगा, 2x क्या हो जाएगा 4x। फिर मेरा यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे नीचे आ गया। अब x को किससे करना पड़ेगा, मुझे 4 से करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4x और 4 2 जा 8 आ जाएगा। अभी देखिए माइनस माइनस कैंसल, 3 में 8 जाने से क्या हो गया -5 आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ये मेरा क्यूसेंट है। अब आप देखिए हमने जो यहाँ पे बताया बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगा। यहाँ पर भी जो मेरा ये डिविडेंड है ये क्या होगा, इन दोनों के मल्टीपल प्लस इसके बराबर आएगा।
तो बिल्कुल यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही होता है। अभी आप देखिए दूसरी बात कि मैंने क्या बताया था कि एक बार रिमाइंडर जो आ गया वो रिमाइंडर क्या होगा, हमारा जो डिविजन का से छोटा होगा। इसमें छोटा का सेंस क्या है कि डिग्री छोटा होगा। अभी आप देखिए ये मेरा -5 है, इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री 0 है। आपको पता है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0। क्यों? क्योंकि -5 को x पे अगर कुछ नहीं है तो 1 मल्टीपल समझना है, और 1 करने का मतलब x⁻0, यानी क्या हो गया 0 मेरा, इसका डिग्री क्या है 0 है। अगर ये इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, रिमाइंडर है ना, तो इसको rx करके भी लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है क्यूसेंट है, तो qx करके लिखते हैं। ये मेरा क्या था, ये px समझिए, ये मेरा fx समझ जाइए, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल के सेंस इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। अभी आप देखिए इसका डिग्री 0, इसका डिग्री क्या है 1। तो हमेशा यही याद रखना है कि जो rx का जो है रिमाइंडर, इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। किससे, ये वाला से, मतलब fx से। तो ये चीज़ हमेशा हमको यहाँ पे एक याद रखना है। जिस तरह से ये 4 छोटा होगा, ये नंबर में छोटा होता है, लेकिन यहाँ डिग्री में छोटा होगा। यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री, इसलिए ये छोटा है। देखिए हमने एक सवाल लिया है, लिखा है वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू दिस वन एंड gx इक्वल टू दिस वन, फाइंड p2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। तो इसमें डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया है 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, इसे किससे डिवाइड करेंगे, इस gx से करेंगे। gx का वैल्यू है x-2। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो देखिए x है, यहाँ 3x⁴ है, तो मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 3x⁴ रखना पड़ेगा, ताकि इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। तो अभी ये क्या होगा 3x⁴, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 3 जा क्या आ जाएगा हमारा 6x⁴। ये माइनस होगा, ये प्लस, कैंसल आउट, 6 में 4 जाएगा, 2x⁴, ये मेरा क्या है -3x। अभी क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x³ आ जाए, 2x³ आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +2x² रखना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई कीजिए 2x⁴ और -2 को 2, ये क्या हो जाएगा -4x² हो जाएगा, ये माइनस प्लस कैंसल आउट, ये 4x² -3x बच जाएगा मेरे पास। यहाँ पे ये लाइक टर्म नहीं है, ध्यान रखना है। अभी इस x से क्या करना पड़ेगा, 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +4x, तब मेरा क्या होगा 4x² माइनस 8 2 4 जा क्या हो जाएगा 8x, ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, 8 में 3 जाने से 5x, और ये क्या है -1 है। फिर अभी x में मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरे को 5x मिलने वाला है। ये 5x और ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, ये कैंसल आउट हो जाएगा, और 10 में 1 जाने से क्या हो गया 9, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया 9 आ गया। अभी आप देखिए मुझे वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, डिविजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है फॉर्मूला। तो डिविजर क्या है, इसके बराबर होता है डिविडेंड, ठीक है, ये हमें लाना है। तो पहले डिविजर देखिए, डिविजर मेरे पास क्या है x-2 है, और ये क्यूसेंट मेरा क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है, तो 3x⁴ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस रिमाइंडर मेरे पास क्या है 9। अब आप इससे इसको गुना कीजिए, गुना करके आप इसे ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही वाला एक्सप्रेशन आपको आ जाएगा, 3x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 3x प्लस 1 सॉरी -1। तो अभी ये किसके बराबर आ गया, यही चीज मेरा डिविडेंड है, यही इसी के बराबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, आप मल्टीप्लाई करना है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, फिर ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये डिविडेंड हो गया। यही मुझे वेरीफाई करना रहता है। अभी आप देखिए मुझे P2 भी निकालना है, तो देखिए हमारे पास तो ये पॉलिनोमियल था ना, तो P2 आपको जब निकालने के लिए बोला जाए, यहाँ पे मैं निकालता हूँ, यहाँ पे P2, तो P2 का वैल्यू क्या होगा,
ये एक्सप्रेशन है। 3 और 2 पे पावर क्या होगा 4 माइनस 4 2 पे पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, ये हो गया 3। 2 पे पावर 4 ये क्या हो जाएगा 16, 2 पे पावर 3 8, 8 4 जा 32 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 6 हो जाएगा माइनस 1, ये 48 माइनस 32 6 1 कितना हो गया 38 और 1 39 हो जाएगा। और इस तरह से मेरे को क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा P2 रखने से हमारा क्या हो जा रहा है 9 के बराबर। अभी इसका मीनिंग क्या है, देखिए मीनिंग यही है कि gx जो है ये gx जो कि किसके बराबर है x माइनस 2 के बराबर, और इस gx को अगर हम 0 इजकल टू करते हैं x माइनस 2 तो x बराबर क्या होता है 2। तो x बराबर 2 रखने से आपने क्या देखा कि ये इसका वैल्यू क्या आ रहा है रिमाइंडर के बराबर आ रहा है। तो आप एक तो डिवीजन का प्रोसेस है कि इस तरीके से सॉल्व करके आप रिमाइंडर ला सकते हैं। दूसरा तरीका है कि gx को आप क्या कीजिए 0 के बराबर कीजिए, इससे x का वैल्यू निकालिए, इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए इस एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल में, तो उससे जो वैल्यू आएगा वही उसका रिमाइंडर कहलाता है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, दूसरा है कि डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए, आपसे इससे भी रिमाइंडर निकल जाएगा। नेक्स्ट करा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो यही हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों सिचुएशन में हमारा क्या हो रहा है कि रिमाइंडर सेम आ रहा है।